Disney Special Story Channel। एक बहुत दूर के खूबसूरत राज्य में, जहाँ पहाड़ आसमान को छूते थे और नदियाँ सोने की तरह बहती थीं, एक प्यारी राजकुमारी रहती थी जिसका नाम लीरा था। उसके बाल चांदनी जैसे चमकते थे और आंखें नीलम जैसी गहरी थीं। राजकुमारी लीरा बहुत ही दयालु थी, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जब सूरज की पहली किरणें लीरा के कमरे में फैल रही थीं, एक रोशन सुबह लीरा नींद से उठी। उसने देखा कि कमरे में एक जादुई रोशनी है। आज सुबह इतनी हसीन क्यों लग रही है? लगता है आज कुछ बहुत खास होने वाला है। ये रोशनी कैसी है? वहाँ कोई है क्या? शुभ सुबह, न जाने आज कौन सा जादू होगा। उसकी नजर उस रोशनी के पीछे गई जो धीरे धीरे एक छोटी परी में बदल गई। उस परी का नाम लूना था। वो राज्य की रखवाली करती थी। शुभ सुबह लीरा, हर नया दिन कोई न कोई कमाल लेकर आता है। लूना अपने पंखों से उड़ती हुई लीरा के पास आई। ओ लूना, मैं सोच रही थी आज तुम क्या जादू लाओगी। तुम बिल्कुल सही सोच रही हो लीरा। आज का दिन खास है। ये है सरगर्मियों की चटाई। ये तुम्हें वहाँ ले जाएगी जहाँ तुम्हारा दिल चाहेगा। ये सिर्फ एक चटाई नहीं है, ये तुम्हारे ख्वाबों का रास्ता है। ये चटाई कितनी प्यारी है। फुसफुसाहटों की चटाई, क्या नाम है? और इसके साथ तुम्हें मिलेगा समझ का तोहफा। तुम हर जानवर, पेड़ और हवा की बात समझ सकोगी। लेकिन अभी तो और भी है। उसने लीरा को एक चमकती हुई नरम चटाई दी। इस चटाई को फुसफुसाहटों की चटाई कहा जाता था। फिर लूना ने एक छोटी पोटली निकाली जिसमें सोलारा के सुनहरे बीज थे। लूना ने कहा कि ये बीज खुशियां बांटने के लिए हैं और चटाई से लीरा हर जानवर और पौधे की भाषा समझ सकेगी। वाह, ये सितारों की तरह चमक रही है। याद रखना लीरा, खुशियाँ बांटने से और बढ़ती हैं। यही है हर जादुई तोहफे का असली राज। अब तुम्हारी बारी है लीरा। इस तोहफे का सही इस्तेमाल करो और अपने लोगों में उम्मीद जगाओ। शुक्रिया लूना, तुम हमेशा जानती हो मुझे क्या चाहिए। अलविदा मेरी प्यारी राजकुमारी। अलविदा मेरी प्यारी दोस्त, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। फिर लूना ने शरारती अंदाज में पलक झपकी और हवा में धीरे धीरे गायब हो गई। अब लीरा अकेली थी। उसके पास जादुई तोहफे थे और एक नया इरादा था। अब मेरे पास वो ताकत है जिससे मैं दुनिया बदल सकती हूँ। अगले दिन लीरा अपने बगीचे के एक कोने में गई और वहां बीज बोने का फैसला किया। उसने बहुत प्यार से उन्हें जमीन में दबाया। कुछ ही देर में बीज से सुनहरी कोपलें निकलने लगी। वो बहुत जल्दी बड़े पेड़ बन गए और उन पर चमकते हुए सुनहरे फल आ गए। लीरा उन पेड़ों के बीच चली। उसने एक पत्ते को छुआ और उसे पौधों की बात सुनाई दी। मैं तुम्हारी खामोशी को सुन सकती हूँ। क्या तुम भी ये जादू महसूस कर रहे हो? ये जादू इतना ताकतवर था कि जंगली जानवर भी वहां आ गए। लीरा को समझ आया कि ये फल बांटने के लिए हैं। आज खुशियाँ बांटने का दिन है। इसलिए वो फल लेकर गांव के चौक में गई। उसने एक एक करके सबको फल दिए। हर किसी को बहुत खुशी महसूस हुई। लेकिन हर कहानी में एक बुरा किरदार होता है। इस कहानी में वो थी घनशा। वो महल की एक नौकरानी थी। उसे लीरा का जादू बिल्कुल पसंद नहीं आया। जादुई फल, एक फुसफुसाती चटाई और शक्तियाँ। राजकुमारी क्राउन से रहस्य छिपा रही है। ये महारानी को जरूर खुश करेगा। उसने झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। उसने रानी को भी भड़काया। उसकी बातें राजा और रानी तक पहुंच गईं और लीरा को बुलाया गया। क्या लोग मेरी बात समझेंगे? हाँ, मुझे उन्हें सच बताना होगा। लारा ग्रिमशॉ ने अजीबोगरीब घटनाओं की रिपोर्ट दी है। जादुई उपहार, छिपी हुई शक्तियाँ। तुमने हमसे यह क्यों छिपाया? हमें तुम्हारी सुरक्षा की चिंता है बेटी।
ऐसा जादू खतरनाक हो सकता है अगर इसे समझा न जाए। लीरा ने एक सुनहरा फल उठाया और अपने माँ बाप की आंखों में देखकर सच्चाई बताई। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं छिपाया। लूना, एक परी, ने मुझे ये सब दिया था। ये बीज खुशी बांटने के लिए है, चटाई दूसरों की मदद करने के लिए है, और ये ताकत ये आसपास की दुनिया की बातें समझने के लिए है। जब लीरा ने अपनी बात पूरी की तो राजा और रानी की आंखों में प्यार और समझ थी। कंशा जो छिपकर देख रही थी वो चुपचाप अंधेरे में चली गई। राजा और रानी लीरा के पास आए और उसे गले लगाया। अब उनके दिल में कोई शक नहीं था। लीरा का जादू अब सबके सामने था। वो फुसफुसाहटों की चटाई पर बैठकर पूरे राज्य में गई और जिन लोगों को जरूरत थी उन्हें खुशियों के फल दिए। इस तरह लीरा ने अपने राज्य को खुशियों से भर दिया। हर जगह अब शांति, प्यार और उम्मीद थी। और लीरा ने सबको दिखाया कि असली जादू ताकत में नहीं बल्कि उसे बांटने की दयालुता में होता है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बजाना मत भूलना।